इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना कि सर्बिया का वीज़ा आप कहीं भी वेबसाइट पे चेक नहीं कर सकते हो। जैसे कतर का चेक कर लेते हैं, ओमान का चेक कर लेते हैं, दुबई का चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सर्बिया के वीज़ा के बारे में। और मैं हूँ अभी सर्बिया में और मेरे पास पासपोर्ट है। क्यों? इसलिए कि सर्बिया में ना आपका पासपोर्ट आप ही के पास रहता है। जैसे कि हम लोग सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर जाते हैं तो वहाँ पर सिविल आईडी बनता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको पासपोर्ट दे देते हैं और इसी पर वीज़ा लगा रहता है, जिससे अगर हम कहीं भी आउटसाइड घूमने जाएंगे या अगर किसी भी काम की वजह से अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे पास ये रहना चाहिए। ठीक है। और काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था कि शहजाद भाई सर्बिया में टीआरसी बनता है कि नहीं, तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि बनता है कि नहीं। ठीक है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रहा है और काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं है। जैसे कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर कमेंट्स किए कि यार सर्बिया आप गए हो, आप बोलते हो वीज़ा लगता है, लेकिन सर्बिया के लिए तो वीज़ा नहीं लगता, यानी बिना वीज़ा के हम सर्बिया जा सकते हैं। यही चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर्बिया का जो वीज़ा है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेक है कि रियल है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कि आप किसी भी फेक एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे और किसी भी फेक ट्रैवल एजेंसी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। यानी कि अगर आपने सर्बिया जाने का प्लान कर लिया है कि मुझे वर्क के लिए सर्बिया जाना है, तब ये आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई मुझे सर्बिया आए हुए 2 महीना हो गया, और इन 2 महीने में ना समझ लीजिए कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ टोटल सर्बिया के बारे में, तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर है वो नाराज़ हो गए कि शहजाद भाई आप वहाँ चल गए तो इसका मतलब क्या, यानी हम लोग गल्फ़ नहीं जा सकते, यानी गल्फ़ का जानकारी देना भूल गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत वीडियो आने वाला है। जैसे पूछे हैं आप लोग कि भाई वेल्डर का सैलरी कितना है, ओमान के वीज़े के लिए पीसीसी लगता है कि नहीं, कतर का वीज़ा कितना दिन में आता है, तो ये सब पर टोटल वीडियो आने वाला है 1 बाय 1 करके। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस है उसको मैं अभी वीडियो बना कर पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन और 2 या 3 वीडियो सर्बिया के ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर अपना जो गल्फ का है, जॉब्स का है, यानी कोई रिक्वायरमेंट नजर आया तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। मेन पॉइंट क्या है कि भाई धोखाधड़ी वाला पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आपको सर्बिया आना है तो भाई बिना वीज़ा का यहाँ पर आओगे तो एज ए टूरिस्ट आओगे। ठीक है। कोई भी अगर आपको एजेंट्स आपका पासपोर्ट दे रहा है और उस पर वीज़ा नहीं लगा है इस टाइप का, मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, अगर उस पर वीज़ा नहीं लगा है इस टाइप का और एक टिकट दे रहा है फ्लाइट के लिए कि लो ये सर्बिया का फ्लाइट का टिकट है, आप वहाँ जाओ और आपको जॉब्स मिल जाएगा। ठीक है। तो समझो 100 में से 100% झोल माल है, यानी वो आपके साथ चीट कर रहा है। ठीक है। नंबर 1 एकदम क्लियर वे में समझ लो कि ये एकदम क्लियर है कि चीट हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि अगर आपको वो वीज़ा भी दे रहा है, वीज़ा के बाद टिकट भी दे रहा है, उसके बाद वर्क परमिट नहीं दे रहा है, एक पेज जैसा होता है, अगर मेरे पास होगा तो वो भी यहाँ लगा दूंगा। ठीक है। वो नहीं दे रहा है तब भी आपको थोड़ा दिक्कत है। ठीक है। वो भी आपके पास रहना चाहिए। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब्स के लिए, कि अगर आप सर्बिया में जॉब्स के लिए आ रहे हो, अगर ये तीनों में से अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या? एक वीज़ा, एक वर्क परमिट और तीसरा तो पासपोर्ट। पासपोर्ट तो मोस्ट है, बिना उसके तो होगा नहीं। ये अगर ये आपको दे रहा है तब आप पेमेंट करो और उसके बाद आ सकते हो। चलते हैं वीज़ा की ओर कि भाई आपको वीज़ा कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना कि सर्बिया का वीज़ा आप कहीं भी वेबसाइट पे चेक नहीं कर सकते हो। जैसे कतर का चेक कर लेते हैं, ओमान का चेक कर लेते हैं, दुबई का चेक कर लेते हैं। भाई सर्बिया का वीज़ा चेक करने के लिए मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन ऑनलाइन चेक करने का ऑप्शन नहीं मिला जहां तक मुझे मालूम है। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कैसे चेक होता है। ठीक है। यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं है, गूगल से भी पूछ लिया, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए धोखाधड़ी ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर्बिया का वीज़ा को हम कैसे पहचानें कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। ठीक है।
पहला नंबर कि भाई इसको अगर अच्छे तरीके से जानना है कि ये ओरिजिनल है कि फेक है, तो अब आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा यही है कि अपना वीज़ा का जीरोक्स लेकर के सीधा सर्बिया एम्बेसी में पहुंच जाइए, जो कि शायद दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ पर जाइए और जाकर के सबमिट कीजिए और बोलिए कि मुझे इस वीज़ा को चेक कराना है कि ओरिजिनल है कि फेक है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगता कि भाई आपको चेक करेंगे तो 5,000 10,000 ऐसे नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि भाई 1,000 से नीचे ही लगेगा। ठीक है, 1,000 और 500 के बीच में लगेगा और आपका वीज़ा बता देंगे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं आप दिल्ली से बाहर हो तो आपको जाने आने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे जिनके पास पॉसिबल हो वो जाकर के चेक करवा सकते हैं, और जिनको पॉसिबल नहीं है तो इसमें कुछ हाईलाइट है, उसी के थ्रू हम गेस कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। ठीक है, जैसे कि आपने अपने इंडियन रुपीस पर देखा होगा कि जब हम नोट ऐसे लेते हैं तो वो ऐसे करेंगे, नजर आएगा 500 का या ऐसे इस टाइप का। तो इसमें भी दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखकर हमें ये गेस कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, पहला नंबर, जहां आपका पिक्चर है उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, अगर हम उंगली से टच करेंगे तो ये आपको एक स्क्रैच जैसा महसूस होगा, यानी कि ये स्टिकर एक अलग से चिपकाया होगा जिसको आप फील कर सकते हैं। उसके बाद अपने वीडियो को अगर इस तरीके से करेंगे तो इसमें जो है ना फ्लैग नजर आएगा सर्बिया का। ठीक है, जिससे हमें ये क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि ये सर्बिया का ओरिजिनल वीजा है। दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है SRB, और SRB को टच करोगे तो बिल्कुल प्लेन, यानी आपके वीजा और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको भी उसी तरीके से देखेंगे तो ये जिस हिसाब से लाइट पड़ेगा इस पर उसका कलर चेंज होगा। तो ये दो मोस्ट हाईलाइट है जिससे हम ओरिजिनल वीजा का पता कर सकते हैं सर्बिया का ओरिजिनल वीजा है या फेक वीजा है। ठीक है, उसके बाद जो वीजा पे डिटेल्स दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल में वीसा, उसके बाद ये उन लोगों का शायद लैंग्वेज है जिसमें वीजा ही लिखा है। उसके बाद जब आपका वीसा इशू हुआ है, जैसे मेरा 25 जुलाई 2021 को इशू हो गया था। ठीक है, और ये ख़त्म कब हो रहा है? 24 जनवरी 2022 को, यानी कि पूरा 180 दिन वैलिड रहता है सर्बिया का वीसा। ये आप लोग ध्यान रखना, गल्फ कंट्री का वर्क परमिट वीसा लोगे तो वो 90 डेज का रहता है और ये 180 दिन का। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। उसके बाद वीसा टाइप दिया हुआ है, जैसे कि ये डी वीजा है। अगर आपको नहीं मालूम है कि सी वीसा क्या होता है, डी वीसा क्या होता है, तो भाई मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आप वीसा इन्फॉर्मेशन वाला प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सी वीजा और डी वीसा में क्या फर्क होता है। और सिर्फ ये सर्बिया के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए लागू होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद एंट्री का दिया हुआ है, जैसे कि ये मल्टीपल एंट्री है और मैंने बताया था ना कि 180 दिन वैलिड रहता है ये वीसा। उसके बाद ये वीसा कहाँ से इशू हुआ है, तो न्यू दिल्ली से हुआ है। और उसके बाद जो इशू डेट है वो 22 जुलाई 2021 को मेरा वीसा इशू हुआ था, और पासपोर्ट नंबर उसके बाद दिया हुआ है, और नीचे दिया गया है मोहम्मद शहजाद, यानी कि मेरा नाम। अगर इसका भी वीजा होगा उसका जो नाम है वो नीचे दिया गया है। उसके बाद एक और चीज दिया गया है जो कि इनके लैंग्वेज में है, और लास्ट में एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, और जिसके नाम पर वीसा है उसका फोटो लगा हुआ है। ठीक है, और जो वीज़ा पर जो ये नीचे दिया गया है नंबर, पासपोर्ट नंबर जो सिंबल के साथ रहता है, नेम के साथ रहता है। तो सर्बिया का वीज़ा पहचानने का यही तरीका है, इसलिए भाई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये भी था कि मेरा जो वीज़ा है वो एंट्री वीज़ा, यानी जो वीज़ा इंडिया में लगा था उससे मैं सर्बिया आ गया हूँ। और इसके बाद जो वीज़ा इशू होगा वो यहाँ पर होगा, और वो कितने साल का लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना करके बता दूंगा कि भाई यहाँ का वीज़ा लगता है वो कितने दिनों के लिए लगता है, कैसा लगता है, ये सब डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सर्बिया जॉब्स के लिए आने के लिए वीज़ा लगता है और उसको आप कैसे पहचान सकते हो जिससे आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।